चैप्टर का नाम है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो वो वाले एलिमेंट पढ़ेंगे हम जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में आए या डी ऑर्बिटल में आए, और एफ सबशेल में आए या एफ ऑर्बिटल में आए। ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं आपको। स्कैंडियम, इसमें होते हैं 21 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया जाके आपका? डी ऑर्बिटल में। तो स्कैंडियम क्या कहलाएगा आपका? कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। तो जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आए? डी में आए, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। जिनमें एफ में आएगा क्या कहलाएंगे? आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है जो देख लेते हैं। हमें पढ़ना है, पहले हम पढ़ेंगे डी और डी के बारे में, फिर पढ़ेंगे बाद में एफ के बारे में। तो डी में क्या क्या पढ़ना है हमें? एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। डी में ग्रुप भी तो पढ़ना होगा, जैसे पी में पढ़े आ रहा हूँ, टेंशन ले रहा तो नहीं पढ़ना है ना वैसे भैया। ग्रुप नहीं पढ़ना, सीरीज पढ़नी है उसके अंदर। अच्छा ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और डिफरेंट सीरीज पढ़नी है। कौन कौन सीरीज है वो वाली बात करेंगे। डिस्कस ऑन वेरिएशन ट्रेंड्स, आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा घटेगा, आयनिक एंथैल्पी क्या फर्क पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे। डिस्कशन ऑन ऑक्सीजन स्टेट, आपके जो एलिमेंट है उनकी क्या क्या ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है वो डिस्कस करेंगे, और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो अपने हेडिंग लिखी हुई है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इन्हीं को बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ आ रहे हैं? एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के ट्रांजिशन के बीच में आ रहे हैं ना भाई। यस सर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकेंड चीज ये तो हो गया। उसके अलावा मेन जो पॉइंट है, क्वेश्चन पूछेगा ट्रांजिशन एलिमेंट होते कौन से, किनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, मेन पॉइंट। तो कह रहे हैं वो एलिमेंट्स इनके डी सबशेल में या डी ऑर्बिटल क्या हो भाई? इनकम्प्लीट हो। क्या हो? इनकम्प्लीट मतलब जिनके पास डी में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन तक है। किसमें? आपके एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में, या किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर उनके पास डी में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 9 तक आ रहे हैं तो उन एलिमेंट को बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर 1 से लेके 9 के बीच में आएंगे तब। अगर डी में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? पूरे 10 आ रहे हैं। किसमें? ग्राउंड स्टेट में भी और उसकी ऑक्सीजन स्टेट में भी। तो उस एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। रिपीट कर दूं, दोबारा सुन लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट which have incomplete d subshell या d orbital configuration in its ground state and any one of its oxygen state। अगर d completely filled आ रहे हैं सब में तो उसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। मेरी बात क्लियर सबको? यस सर। सर वो डी ब्लॉक तो भी नहीं होना। डी ब्लॉक तो बोल देंगे बट ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। यस सर। तो क्वेश्चन पूछ लेगा वाई। देखिए क्वेश्चन भाई, जिंक, कैडमियम and mercury not considered as a transition elements। Why zinc, cadmium, mercury not considered as a transition element? ठीक है भाई। यस सर। तो जिंक की अगर मैं आउटर कॉन्फिगरेशन लिखता हूं तो भाई वो आती है 3d10 4s2। आपने लिखना सीखा हो कॉन्फिगरेशन? आपको कॉन्फिगरेशन लिखना आता सबको या नहीं आता भाई? आता भैया। चलिए,
जिंक के बाद आता है आपका कैडमियम आता है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 4d10 5s2। आउटर की बात कर रहा हूं मैं, जो इनसे पहले उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करते कौन करता है, आपके वैलेंस सर्किट में पार्टिसिपेट करते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसकी जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5d10 6s2। भाई जिंक जो अपने कंपाउंड बनाता है उसमें जिंक की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है पता है किसी को? +2। गुड। तो जिंक +2 मतलब क्या, कैसे अपने तौर पर लूज किए, तो कहां से लूज करेंगे भाई, यहां से लूज करेंगे, यस सर। क्योंकि आउटर से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं 3d10। कैडमियम भी क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है 4d10। एंड जो मरकरी है वो भी तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितना हो गया 5d10। तो क्या जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास डी में इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीजन स्टेट में? नो सर। नहीं। तो क्या इसको आप ट्रांजिशन मानेंगे? नो सर। इसका आंसर समझ में आ गया, तो लिखेंगे आप जिंक के पास ना तो उसकी ग्राउंड स्टेट में ना उसकी ऑक्सीजन स्टेट में किस में भी अनपेयर्ड, सॉरी, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है, दैट्स व्हाई इट नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हुआ? यस। हाँ जी स्नेहा, क्लियर है बेटा? स्नेहा, हर्ष, यस सर। अर्पिता, क्लियर है बेटा? यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको वाला मिनट, पहले मैं दिखाई दूँ बाद कॉपी आ जाएगा, इस नोट्स में आ जाएगा। मैं लिखा है एन एलिमेंट विच हैज incompletely filled d orbital in its ground state or in any one of its oxygen state is known as transition element बोलते हैं उसको। These elements represent transition in properties, कहां से कहा, from s block to p block, therefore called transition element बोलते थे इनको। ये लिखा हुआ साफ साफ, जिंक, कैडमियम, मरकरी have full D10 configuration in their ground state and in their oxygen state, so can't be regarded as a transition element. कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब क्वेश्चन आएगा, लिखो क्वेश्चन क्या आएगा। Why silver consider as a transition element with 3d10, 4d10, 5s1 कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका तो डी कंप्लीट है भाई, बट फिर भी इसको ट्रांजिशन बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन क्लियर सबको? यस सर। तो सेम क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आएगा, सेम आएगा कॉपर के लिए पूछ सकते हैं, जहां पे मैंने एज लिखा है आप कॉपर हो सकता है, और जहां मैंने एज लिखा है वहां पे आपका क्या हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। जो कॉपर कॉम्बिनेशन है वो कितनी है, 3d10 4s1 है। एजी कितनी थी, 4d10 5s1 थी। एयू कितनी थी भाई, 5d10 6s1 होगी। क्लियर भाई इसको? यस सर। कॉपर क्या करता है भाई, दो ऑक्सीजन शो करता है, बताओ आपको, क्यूप्रिक और क्यूप्लस, याद है? यस सर। Cu+1 भी शो करता है, Cu 2+। ऐसी जो Ag है वो भी करता है, +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। ऐसी जो Au है वो भी +1 शो करता है और +2 शो करता है, ठीक है। यस सर। तो +1 में क्या है भाई, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो भी, तो अभी तक तो क्या है भाई, ये अभी तक तो कंप्लीटली फील्ड है ना भाई। यस सर। लेकिन जो इनकी दूसरी ऑक्सीजन स्टेट है, क्या उसमें ये कंप्लीटली फील्ड है अब? नो सर। नहीं। मैंने क्या लिखा था, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट या कोई भी एक ऑक्सीजन स्टेट में क्या आ रहे हैं, इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल आ रहे हैं,
तो क्या कहेंगे उनको आप? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस सर। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या है ये? ट्रांजिशन एलिमेंट है। बोलिए क्लियर करेंगे? Yes. सबको क्लियर भैया तक? हाँ भैया। तो इसके बारे में आपके क्वेश्चन आएगा तो वहां देख लेते हैं, यहीं समझा देगा आपको। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होती है? n-1 d में 1 से 0, ns 0 से 2। कैसे आया समझ लो इसको एक बार। जैसे आपको लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, स्कैंडियम की कॉम्बिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको। जिसको कॉम्बिनेशन लिखना नहीं आता वो सब लिख लो फटाफट। कैसे लिखेंगे? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फालतू दिल्ली पुलिस। हो गया? यस सर। क्या है भैया स्कूल ये? याद करने का तरीका, स्कूल मतलब स्कूल याद पब्लिक करने का स्कूल तरीका पब्लिक है। स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फालतू दिल्ली पुलिस। ठीक है? भैया मतलब ये याद तो कर लिया मैंने, मतलब क्या है, ये याद कर है लिया क्या ना? चीज? याद कर हाँ। लिया? हाँ। एस स्टार्ट कहां से होता है आप लोगों का? फर्स्ट स्टार्ट होता है। Yes, sir. पी स्टार्ट कहां से होता है? सेकंड से होता है। डी स्टार्ट थर्ड से होता है। और एफ कहां से स्टार्ट होता है आपका? 4 से। तो स्टार्ट करिए। एस स्टार्ट कहां से था? 1 से। तो ये क्या होगा? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। पी स्टार्ट कहां से होता है भाई? 2 से। तो ये 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। डी कहां स्टार्ट होता है? थर्ड से होता है। यस सर। 3d, 4d, 5d, 6d और एफ होता है 4f से और 5f से। क्लियर भाई? तो ये आपका ऑर्डर हो किसका? इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर हो गया आपका। ये आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे से फिल करने हैं। ठीक है? एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप 2 भर सकते हो। पी मैक्सिमम 6 भर सकते हो। डी मैक्सिमम 10 भर सकते हो और एफ मैक्सिमम 14 भर सकते हो। क्लियर है? Yes. तो मैं लिखा हुआ Yes. आप सामने इसको लिखा हुआ है स्कैंडियम 21। तो 1s में कितने आएंगे भाई? 2 आएंगे। Yes sir. 2s में 2 आ गए। 2p में 6 आएंगे। 3s में फिर 2 आएंगे। 3p में फिर 6 आएंगे। 4s में 2 आएंगे। क्या भाई? तो काउंट कर लो यहाँ तक कितने आ Yes चुके हैं? sir. प्लस 20 आ चुके हैं ना भाई? 20 आ गए। Yes sir. तो बचने कितने आपको? 21 भरने हैं। तो 3d में कितने आएंगे? 1. तो ये क्या हुई भाई आपकी स्कैंडियम अपने इलेक्ट्रॉन फिल करती 21 पूरे पूरे। Yes sir. तो सबको क्लियर नहीं मुझे? सबको क्लियर यहाँ तक नहीं है? Sir, 18 आएंगे ऊपर। क्या करिए? ढंग से कैलकुलेट करो ढंग से। ऊपर तो 20 हो गए ना। मैडम 20 हो गए मैडम, काउंट करो ढंग से। हाँ, ओके सर। ठीक है? ये गिन के बताऊं दोबारा? नहीं सर, ओके। तो भाई देखो, इसको बोलते हैं फिलिंग ऑर्डर। जो आपने लिखा है ना अभी, दैट इज कॉल्ड फिलिंग ऑर्डर। आपने ऐसे फिल किए। एक मिनट रुको। दैट इज कॉल्ड फिलिंग ऑर्डर। ठीक है? क्लियर? अच्छा मतलब भैया आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए कैसे बनानी है। अभी बताई नहीं, अभी मैंने बताया कि ऐसे फिल करेंगे। ठीक है? अच्छा अच्छा। जब प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप अरेंज करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1 वाले, फिर लिखेंगे 2 वाले, फिर लिखेंगे 3 वाले और लास्ट में लिखेंगे 4th वाले। ये तो आपने फिल किया था, लेकिन जब इसको लिखोगे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होगी
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 समझ में आई बात? आप रीअरेंज कर लेंगे हाँ भैया। नंबर वाइज। पहले सारे 1 वाले, चाहे वो एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो, फिर पी वाले, फिर सॉरी, फिर सेकंड नंबर वाले, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक है भाई? हाँ भैया। इसका लास्ट सेल नंबर कितना रहा है? 2 4 है। सेल नंबर 4 4 आ रहा है। तो अगर मैं लास्ट सेल नंबर को n मान लूंगा तो डी का नंबर कौन सा हो जाएगा? n minus तो डी का क्या हुआ? n-1 हुआ। और एस का क्या हुआ? ns हुआ। डी में जो इलेक्ट्रॉन है कितने भर सकते हो भाई आप? 1 से लेकर 10 तक भर सकते हो। यस सर। और एस में कितने भर सकते हैं आप? 0 से 2 भर सकते हो। मैक्सिमम केस में 2 होते, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें एस में कितना होगा? 1 होगा और 0 भी है। देखो मैं दिखाता हूँ, आपने ये पढ़े एक्सेप्शन लास्ट ईयर, क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम की एक्चुअल में चाहिए 3d4 4s2 होना चाहिए था, बट होती क्या है? 3d5 4s1 होती है। ऐसे ही कॉपर की होनी चाहिए थी 3d9 4s2 होनी चाहिए थी, बट होती क्या है? 3d10 4s1 होती है। क्लियर है? यस सर। yes sir तो डी एस में तो कितने कितने हैं इनके पास दोनों में? यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यस सर। और एक है आपका पैडियम पीडी। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4d10 5s0। तो भाई यहाँ पे एस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो एस में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और डी में कितने हो सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगी? n-1 डी 1 से लेके 10, ns 0 से लेके 2। यस सर। अर्पिता क्लियर है? यस सर। लिपिका? Yes, sir. राघव? Yes, sir. प्रांशु? जी भैया। हर्ष? यस सर। अनम? yes sir स्नेहा क्लास में तू? Yes, sir. पिछली बार तो नहीं थी, भी मैंने आवाज दी थी। सर नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है, इस वजह से नहीं आई। ओके ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो याद से डाउट हुई, कॉन्फिडेंस लिख लेंगे सारे अपना। यस सर। yes sir अब हम बात करते हैं इनकी सीरीज की। तो मैंने क्या कहा था आपको कि इनको आप ग्रुप वाइज नहीं पढ़ेंगे, इनको आप सीरीज वाइज पढ़ेंगे। तो भाई जो स्कैंडी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया था वो किस में आया था? डी में। हाँ, डी किस में आया में। था? डी में। कौन से डी में? D1। 3D में आया था, D1 नहीं आया था। D1 में। थर्ड सेल में आया था, किस में आया था? डी में आया था, है ना भाई? यस सर। तो जो इनको आप पढ़ते हैं सीरीज वाइज पढ़ते हैं, मतलब इनको पढ़ेंगे आप हॉरिजॉन्टल वाइज में पढ़ेंगे, वर्टिकल में नहीं पढ़ेंगे। तो भाई जो पहली सीरीज होती है कहां से स्टार्ट होती है? वो आपकी स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। कहां तक जाती है? जिंक तक जाती है। इट स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम एंड कहां जाती है आपकी? जिंक तक जाती है। तो इस सीरीज को बोल सकते हैं क्या? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल सकते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3D सीरीज बोल सकते हैं उसको। क्लियर है? जी भैया। 3D इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? डी में आ रहे हैं। कौन से डी में? 3D के अंदर आ रहे हैं, इस वजह से। और फर्स्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली ट्रांजिशन सीरीज होती है आपकी। क्लियर भाई सबको? यस सर। तो लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इन्वॉल्व्स, क्या करते हो आप? इलेक्ट्रॉन फिल करते हो किसमें? 3D ऑर्बिटल में। इंक्लूड्स फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 10 एलिमेंट्स। ठीक है, जी भैया। चलिए बढ़ाइए। चलिए अब इनके नाम क्या है? इनके नाम याद करो क्योंकि ये पूछ सकते हैं आपसे पेपर में इसके क्वेश्चन। स्कैंडियम, टीटीएम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर,
जिंक। ठीक है, भैया इन सारे एलिमेंट्स के नाम याद करने हाँ, ये पड़ेंगे? सबकी याद करनी पड़ेगी, 3D तो याद नहीं पड़ेगी। तो भैया कोई ट्रिक है? ठीक नहीं है याद करने नहीं। सिर्फ, नहीं। हाँ, इनकी इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन ठीक बता सकता हूँ, ऐसी कॉम्बिनेशन आएगी। भाई इसका टर्न नंबर कितना है? 21। हाँ भैया। इसका कितना हो जाएगा? 22, 23, 23, 24। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, इनकी जो हमने कॉम्बिनेशन लिखी थी भाई, उसमें क्या आएगा? 3D आएगा और 4S आएगा भाई। यस सर। हाँ भैया। बाकी क्लियर है सबको? Yes, sir. तो वो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा दिमाग करना है बस खाली। जो ये पीछे लिखा है ना, ये इसको लिखो यहाँ पर, और ये जो आगे लिखा हुआ है इसको लिखो यहाँ पर। तो बताइए इसकी कॉम्बिनेशन मतलब क्या इसे बन गई? ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखना है? हाँ, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखवा रहा हूँ मैं आपको, आउटर कॉन्फिगरेशन। तो भाई क्या होगी बताइए, इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी? 3D1 4S2. 3D1 4S2। इसकी क्या बन जाएगी? 3D2 4S2। इसकी 3D3 4S2। इसको छोड़ो 2 मिनट के लिए, आगे बढ़ते हैं। इसकी क्या बनेगी? 3D5 4S2। अगले वाले की? 3D6 4S2। अगले वाले की? 3D7 4S2। देन 3D8 4S2। इसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए, एंड लास्ट क्या बन जाएगी? लास्ट 3D10 3D0। 4S2। अच्छा 10। यो नहीं बनेगी ना? ठीक है, ठीक है। ये दो मैच छोड़े के छोड़े, अभी बताया था पहले मैं आपको, क्या थे ये? Exceptions. ये भाई कितनी थी इनकी? वही 3D5 3D। 4S1 और 3D10 4S1। हो गया याद? Yes, sir. ये Yes, सिंपल sir. दिमाग लगाया था, ये हर किसी पे फिट नहीं बैठता, इससे फिट बैठ रहा बता देता हूँ ऐसे। ठीक है, क्लियर ठीक है सबको? भैया। यस सर। तो ये थी आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन। कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, खत्म कहाँ पे होती है? जिंक पे खत्म होती है। एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है इसके अंदर। हम जिंक को पढ़ते साथ में है, बट जिंक को हम बोलते नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। यस सर। सेकंड ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे ये आप? 4D1। 4D series. और से स्टार्ट होती है कहाँ से? ये यट्रियम से स्टार्ट होती है, जाती कहाँ तक है? कैडमियम तक जाती है। कितना टर्म फिल कर रहे हो इसमें भी आप? 10 फिल कर रहे हो, किसमें? 4D में फिल कर रहे हो। क्लियर? यस सर। आपकी 5D सीरीज आती है, कौन सी आपकी है? थर्ड तो याद रखना, लैंथेनम आता है, उसके बाद HF से लेके लैंथेनम, देन हॉफनियम से लेके मरकरी तक आते हैं। लैंथेनम पे देखना, आपकी जो टेबल बनी होगी एनसीईआरटी में, 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ी हुई वहां देख लेना, उसमें स्टार लगा हुआ, क्योंकि लैंथेनम के जस्ट बाद क्या आते हैं? 14 F ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, जिनको क्या बोलते हो आप? लैंथेनॉइड बोलते हो। और वो कहाँ आते हैं? अलग से टेबल बना रख के वहां आते हैं, है ना भाई? तो Yes. 5D सीरीज में कौन आ रहा है? आपका लैंथेनम आ रहा है। उसके बाद 14 जो एलिमेंट आते हैं वो कहाँ आते हैं? वो एफ ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद घूम के जब आते हो कहाँ पे आते हो? फिर आप ऑफनियम पे आते हो, HF पे आते हो, आगे आते हो, मरकरी पे जाते हो। तो लैंथेनम, देन हॉफनियम से लेके मरकरी तक, ये 10 एलिमेंट है, कहाँ आते हैं? 5D में आते हैं। ठीक है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी आते हैं। क्लियर है? क्लियर है तक? क्लियर है सबको यहाँ तक? ये में तीनों सीरीज पढ़नी होगी या फिर बस 3D सीरीज वाली पढ़नी है? सब पढ़ना, सब पढ़ना। ठीक है सबको यहाँ तक? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं आता? नो सर। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और भी है, 6D है, वो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, बट हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए
कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, तक जितना पढ़ा आप लोगों ने। बताइए इसमें पहला पॉइंट, स्कैंडियम को आप ट्रांसडेंट बोल रहे हो बट जिंक को नहीं बोल रहे हो, क्यों? बताइए। क्या होता है उसमें 1 से 9 तक डी में होता है स्कैंडियम। क्या और होती है जिंक चंडी, क्या होती है? 3d1 4s2। तो भाई स्कैंडियम के पास क्या है? इनकम्प्लीट डी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? यस Yes, सर। sir. और जो आपके पास जिंक है वो इसमें और इसमें दोनों में क्या है? कंप्लीटली डी ऑर्बिटल है उसके पास, डी डी इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है ना। यस सर। आउट No, नो। sir. लिखा हुआ है सामने ऑप्शन में, स्कैंडियम एटम्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट हैज इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल is regarded as a transition element, whereas zinc atoms has completely filled d orbital. अगला क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों हाँ भैया। यस सर। को? देंगे in +2 oxygen state the configuration is 4d9, the d substrate is incomplete field, hence it is a transition element. ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं कि हम जनरल ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल रहा हूँ 3D के बारे में बात करूंगा। आपके पास क्या है? देन आयरन, आयरन के बाद क्या था? वेडियम। वैडियम कहाँ से आ गया? एक मिनट रुकना। कोबाल्ट निकल। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, क्या जो हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होता है। आपका जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ आता है? सेम सेल में आता है, तो बताइए आप लोगों को। यस सर। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होना चाहिए आप लोगों को? डिक्रीज। डिक्रीज होना चाहिए ना भाई? बोलिए, सबको क्लियर याद है? यस सर। Yes, sir. जब Yes. अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होना चाहिए आपका? घटना चाहिए। मतलब स्कैंडियम तक से लेके जिंक तक साइज घटना चाहिए एक्चुअल में। बट एक्चुअल में होता क्या है, जब स्कैंडियम से आप मैग्नीज तक जाते हो टिल मिड तक, तो साइज क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है। बट जब मैग्नीज से जाते हो कहां तक? कॉपर तक, तो आपका साइज क्या रहता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। एंड लास्ट में क्या होता है? हल्का सा इंक्रीज हो जाता है। साइज ओवरऑल घटना चाहिए, करेक्ट, टिल मिड तक तो घट रहा है, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद क्या हो रहा है? हल्का सा बढ़ जाता है। तो पूछता है ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। भैया देखिए एक बार, स्कैंडियम का साइज कितना है भाई? 162। ये सब पिकोमीटर में कितना है? 162। mn का कितना है? 126। तो यहां तक घट रहा है। यस सर। इसके बाद ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ मैग्नीज से लेके कॉपर तक कितना घटा? सी बोल ली 3 पिकोमीटर घटा, मतलब कितना? 3 × 10⁻⁻12 मीटर, है ना भाई? तो ऑलमोस्ट क्या यस। है? कांस्टेंट है। लेकिन फिर क्या हुआ? हल्का सा भी साइज बढ़ गया बाद में। क्लियर आता सबको? यस सर। जी भैया। Yes, sir. सेम यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है? साइज टिल मिड तक घट रहा है, फिर क्या हो गया? ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा है, और फिर क्या हुआ लास्ट में आके? फिर बढ़ गया। यहाँ पे देख रहे हैं? यस सर। क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. अब क्वेश्चन पूछता है ऐसा होता क्यों? चलो बता दिया आपने, चलो ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है? ठीक है। और दूसरा,
आपका पहले एस ब्लॉक आता है, फिर क्या आता है, डी ब्लॉक आता है, फिर क्या आता है आपका पी ब्लॉक आता है। हमने कहा इधर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मतलब जो डी ब्लॉक का साइज है वो कहाँ लाई करता है भाई, एस और पी के बीच में लाई करता है। Yes, sir. मतलब इनका साइज क्या होता है, एस ब्लॉक से छोटा होता है, बट पी ब्लॉक से क्या होता है इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, Yes, sir. देखिए एक बार। The atomic radii of transition metals lie in between those of S and P block element. The atomic radii of transition metal कहाँ लाई करती है भाई, between those of S and P block के बीच में लाई करती है। क्लियर सबको? Yes, sir. जी भैया। और ये बता चुका आपको, the size first क्या हो रहा है, decrease with increase in atomic number, then remain constant and then slightly increase with increase in atomic number. Okay? Yes, sir. ठीक है देख लीजिए भैया। जैसे यहाँ से दिखाया आपको, ये साइज क्या हो आपका, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है। इसके बाद क्या है, ऑलमोस्ट सेम वैसे साइज। भैया क्या नाम है, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज भी बढ़ना चाहिए ना, क्यों बढ़ना चाहिए भाई, तो शेल नहीं बढ़ेंगे। वो नीचे आते तब बढ़ती है सेल, अच्छा अच्छा ठीक। जहाँ सेल फिक्स रहती है। Yes, sir. ठीक है भाई साहब, ठीक है भैया। अब इस वक्त ले आता। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो भाई रीजन क्या है इसके पीछे। आपने जब स्कैंडियम फिल किया था, पहले आपने एस इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, उसके बाद डी में आए थे, याद है। Yes, Yes, sir. sir. तो ये आपका निकलेस हो गया, मान लो ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। ठीक है भाई, Yes, sir. आपके आउटर सेल में क्या पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, इसके अंदर में आपने 1 इलेक्ट्रॉन भरा आपने पहले, है ना भाई। Yes, sir. चलिए, तो भाई आपने जब इलेक्ट्रॉन भरा तो आपका न्यूक्लियर चार्ज नहीं बदलते बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहेगा आपका प्रोटॉन भी बढ़ रहा होगा, सिंपल सी बात है ना। Yes, sir. चलिए, तो कह रहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या एक इलेक्ट्रॉन जो आया वो आपके न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर पाएगा क्या भाई। No, sir. अगर वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाएगा तो आपका न्यूक्लियस का आउटर सेल से अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा भाई। कम होगा। कम होगा। शील्ड का मतलब क्या था, शील्ड का मतलब क्या होता है भाई। सर जो लेयर वो होती है। शील्ड का मतलब ये होता है कि जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इफेक्ट करते हैं कि वो आउटर सेल को अट्रैक्ट ना करे, ये तो होता है शील्डिंग इफेक्ट। Yes, sir. मैंने बोला कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो अकेला इलेक्ट्रॉन है, क्या वो न्यूक्लियर चार्ज को ढंग से शील्ड कर पाएगा क्या। No, sir. तो अगर वो ढंग से शील्ड नहीं कर पाए तो क्या हो रहा है, आपका आउटर सेल से अट्रैक्शन घटेगा नहीं मैडम, बढ़ेगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. मैंने बोला शील्डिंग इफेक्ट कम है, मैंने ये बोला है अभी। तो जो एक इलेक्ट्रॉन आया उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या था, कम था, तो क्या हुआ, आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बड़ा, इफेक्टिव चार्ज बड़ा है क्योंकि आपका प्रोटॉन बड़ा है, तो आपका आउटर सेल से अट्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि शील्ड इफेक्ट अभी कम है। क्लियर है। Yes, sir. Yes. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आए आपके पास, तो शील्ड इफेक्ट अभी भी अब बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ेगा, Yes, sir. बट अगेन अभी भी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो अभी भी क्या होगा, आपका इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है, इसकी वजह से साइज घटेगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे तो भाई क्या होगा, आपका शील्ड इफेक्ट क्या करेगा, कंपनसेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, Yes, sir. देखो यहाँ पे, देखो जैसे फर्स्ट यहाँ पे कितना साइज घटा हुआ है आपका, 162 था, कितना हुआ 147, कितना घटा, 15. ओनली 15 पिकोमीटर, है ना। उसके बाद लिखा है 147, फिर लिखा है 134, आपको दिख रहा है
147 लिखा है, फिर 134 लिखा हुआ है, कितना घटा हुआ ओनली 13। 13 फिर आगे कितना लिखा हुआ है 127, कितना घटा ओनली आपका 7। 7 तो घट तो रहा है, बट घटने का रेशियो क्या हो रहा है भाई, कम होते जा रहा है या होते जा रहा, यस सर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका शील्ड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल क्लियर कि नहीं। यस सर और धीरे धीरे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो आपका स्टार्टिंग में क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा था, किससे, शील्डिंग इफेक्ट से, तो साइज आपका घट रहा था। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो आपका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, तो जब आप मिड वे तक पहुंचोगे तो क्या होंगे, ये ऑलमोस्ट दोनों इफेक्ट बराबर होंगे। तो क्या साइज फिर बढ़ सकता है या घट सकता है, कुछ होगा उसमें, नो नो सर क्योंकि जब दोनों जो कंपनसेट कर रहे हैं तो ना साइज बढ़ेगा ना साइज घटेगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे भाई, तो इनके खुद के बीच में क्या होगा भाई, रिपल्शन होगा या नहीं होगा। यस सर तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, ये हल्का साइज क्या कर लेंगे, हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि साइज अगर बढ़ेगा तो इनके बीच में डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई सबको। यस सर तो पहले साइज घटाए, क्यों घटाए, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंट था एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। फिर साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया है, फिक्स हो गया है मिडवे के बाद, क्योंकि इस समय दोनों इफेक्ट क्या है, एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, तो साइज बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी। लास्ट में पहुंचते पहुंचते क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो बढ़ेगा, इसकी वजह से आपका साइज बढ़ जाएगा। क्लियर। यस सर हाँ जी, बाकी क्लियर है, जी भैया। बाकी क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार रीड कर दीजिए दिशी। The atomic radii decreases because there is an increase in effective nuclear charge. Then size remain constant because increased nuclear charge is partially cancelled by increased screening effect. And then the size increases as the interaction between electron and electron repulsion increases when the pairing takes place. क्लियर सबको। यस सर हाँ भाई, सबको क्लियर है। जी भैया। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। जब अलोंग द ग्रुप जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो आपका साइज इंक्रीज होता है ना भाई, यस सर क्यों होता है, सर की सेल बढ़ जाता है इससे। क्योंकि आपकी एक शेल बढ़ जाती है ना भाई। यस सर क्लियर सबको, याद है, बोलो सबको क्लियर है। यस हाँ भैया। तो वो आपको दिख रहा है जब आप फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज से कहा जा रहे हो, सेकंड में जा रहे हो, तो वो आपको दिख रहा है भाई, दिख रहा है सबको, साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यस सर सबको दिख रहा है भाई, बोलो है ना। Yes, Yes, sir. यस सर लेकिन जब सेकंड से थर्ड में जा रहे हो, क्या आपका साइज बढ़ रहा है, नो सर क्या है, ऑलमोस्ट सेम Constant. है ना। यस सर तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, दो से पूछ सकता है कि जब फर्स्ट ट्रांजिशन से जा रहे हो सेकंड ट्रांजिशन में, तो आपका साइज बढ़ता है अकॉर्डिंग टू जनरल रूल, कि नीचे जाएंगे तो आपकी साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। लेकिन जब आप सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन स्टेज में जाते हो, तो आपका साइज क्या आता है, ऑलमोस्ट फिक्स रहता है ना भाई। यस सर हाँ भैया। जबकि देखो यहाँ पे बड़ा है, फर्स्ट वाले केस में बढ़ा, बाकी में नहीं बढ़ रहा, तो बाकी में कुछ ना कुछ हो रहा होगा तो नहीं बढ़ रहा ना भाई। हाँ यस सर तो एक तो क्वेश्चन ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 100% आता है, लिख लो क्वेश्चन क्या आएगा, वाई एटॉमिक साइज ऑफ zirconium Zr and hafnium are identical या सेम। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको,
आपकी यूटी मिल जाएगा, फाइनल एग्जाम मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल सकता है। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं आता? No, sir. चलिए नो भैया। अब क्वेश्चन आता है ऐसा होता क्यों। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे स्टार लगवाया था, मैंने याद है क्यों लगवाया था? Sir, I thought you have block started up. कि लैंथेनम के जो इलेक्ट्रॉन भरते हो उसके जो अगला इलेक्ट्रॉन जाता है वो एफ ब्लॉक पे चला जाता है। ठीक है भाई, Yes, sir. जिसका जो पहला एलिमेंट वो कौन होता है, सीरियम होता है, और लास्ट जो होता है वो आपका लुटेनियम होता है, एलयू होता है। ठीक है, देखा जाए तो ये जो है ना एल के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, सीरियम आना चाहिए, फिर एलयू आना चाहिए, उसके बाद हॉफनियम आना चाहिए। मतलब इसकी जगह पे यहाँ पे सीरियम आना चाहिए, यानी उसके बाद 40 एलिमेंट आने चाहिए, उसके बाद जब 40 एलिमेंट आ जाएंगे उसके बाद हॉफनियम आना चाहिए था, है ना भाई? Yes, sir. बट अगर हम हॉफनियम को अगर हम आगे प्लेस करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जिंक से मैच, जिंक से मैच करती है, तो उससे मैच नहीं करती, मतलब वो टेबल के अंदर नहीं आता कुछ सबसे। क्यों हमने पढ़ा जो जो टेबल में आते हैं एक दूसरे के नीचे उनकी प्रॉपर्टी से मैच करती है, याद है? Yes, sir. तो अगर हम इनको यहाँ पे प्लेस करते हैं ब्लॉक वालों को तो आपकी जो पूरी टेबल थी वो गड़बड़ा जाती, आपने इनको नहीं करा, इनको अलग प्लेस कर दिया, ये तो किया आप लोगों ने, Yes, है ना भाई? sir. Yes, जो sir. आपकी एफ ब्लॉक सीरीज है वो जस्ट एलए के बाद जो आपका लैंथेनाइड सीरीज है वो जस्ट एलए के बाद आनी चाहिए थी, बट आपने क्या किया, उसको नीचे रख दिया ताकि आपकी जो मेन सेल है, जो मेन पीरियड टेबल है उसमें कुछ भी चेंज ना है, तो उसको आपने नीचे शिफ्ट कर दिया अलग से। क्लियर है? Yes, sir. बट एक्चुअल में जो एलए के बाद है वो कौन आता, सीरियम आता, उसके बाद क्या आते आपके बाकी एफ ब्लॉक एलिमेंट आते, और लास्ट में आता आपका एलयू आता, उसके बाद हॉफनियम आता, है ना भाई? Yes, sir. और आपने पढ़ा है जब अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज क्या होता है आपका, ठीक होता है। Yes, sir. तो एलए कितना था आपके पास, 187 था, Yes, sir. तो ये कितना होगा भाई, उससे कम होगा, Yes. देन अगले वाला उससे कम होगा, 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 एंड अब यहां तक पहुंचने तो कितना हो जाएगा आपका, ये 160 हो जाएगा। तो उसके जो हॉफनियम आया उसका साइज क्या होगा भाई, इससे कम होगा या नहीं होगा? Yes, sir. तो जब उसका नंबर आया तो क्या हो भाई, इसका इसका साइज क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। किसकी वजह से हुआ, बीच में कौन आए, F 14 block. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए, इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हुआ, साइज घटा, और साइज घट के कहां पहुंच गया, सेकंड्स जो सीरीज थी उसके लगभग बराबर पहुंच गया। बात समझ में आई सबको या नहीं आई? Yes. तो इसी टर्म को बोलते हैं, जो साइज घट रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है या सेम है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर में लिखना है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बीच में क्या आते हैं, 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट आते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जिरकोनियम हॉफनियम साइज लगभग बराबर पहुंच जाता है। फिर हुआ सबको या नहीं हुआ? Yes, sir. सर हाँ एक सबको यार? क्वेश्चन, हाँ बेटा पूछो। सर जब एफ ब्लॉक के इंट्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, सो रिपल्शन भी बढ़ना चाहिए, सो साइज शुड इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीज। बट मैंने भी कुछ कहा, सुना नहीं आपने? मैंने बोला Poor. पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो शील्डिंग अगर पुअर होगी तो क्या वो आउटर सेल को ब्लॉक कर पाएंगे? मान लीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, हमारा साइज तो बढ़ना चाहिए, बट मैंने भी आपसे समझाया कि ये जो है इनकी शील्डिंग पुअर है, तो ये इसको शील्ड ही नहीं कर पाए तो क्या होगा, इसको खींचेगा नहीं खींचेगा? Yes. समझ में आ रही बेटा? हाँ यस सर। पढ़िए बस में पे तो ये लिखा हुआ है, देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज फ्रॉम 3d to 4d, बट the radii of 5d series are virtually the same as those of 4d series। ठीक है, Yes, sir.
तो क्यों है, पढ़िए इसका आंसर अनम। Yes, sir. This phenomenon is because of filling of intervening 4f orbitals before 5d series imperfect shielding by f orbitals, which result in decrease in atomic radii called lanthanoid contraction. This compensates the increase in atomic size with increased atomic number. ऋषि क्लियर हो गया? ऋषि लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिख गया आपको? हाँ, yes sir. क्लियर क्वेश्चन आपका? Yes sir. ऊपर जो क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? पढ़िए सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है रेड में, पढ़ो। So why zirconium and hafnium have similar atomic radii? तो उसका आंसर पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? Because of lanthanoid contraction, zirconium and hafnium series have similar radii. ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है, क्यों है? तो उसका आंसर है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर सबको? ठीक है Yes. भैया। सेम पूछ लेगा आपसे, जो नहीं जिरकोन पूछे आपसे पूछ लेगा किसके बारे में? आपसे एनबी और टी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है? आपसे एमओ और डब्ल्यू के बारे में पूछ सकता है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के बारे में पूछ सकता है आपसे, क्योंकि उनका साइज भी क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है ना? Yes, sir. बट ज्यादातर क्वेश्चन जिरकोनियम हॉफनियम का आता है, बट फिर भी आप ना एनबीटी और एमओडब्ल्यू का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ओके, Yes. क्लियर सबको याद है? हाँ जी, प्रियांशी क्लियर है बेटा? हाँ भैया। प्रियांशी, प्रियांशी गई क्या? Yes, sir. ध्रुव क्लियर है? Yes, sir. अर्पिता, Yes sir. ऋषि, Yes sir. अनम, Yes, sir. दीपिका, Yes sir. हर्ष, Yes, sir. राघव, Yes, sir. सुधांशु। हाँ भैया। तो ठीक है, तो यहाँ तो हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, ठीक है sir. भैया। तो नेक्स्ट क्लास में देखो नमस्ते। हम क्या स्टार्ट करना वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है? Yes. ठीक है भैया। तो यहाँ तक पढ़ के आना आप लोगों को, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको भैया इसकी पीडीएफ नोट भेज तो दूंगा। आप